दोस्तों आज से कुछ टाइम पहले मैंने टेरर फॉरेस्ट मूवी की सीरीज को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करा था, जिसके अंदर हम लोग देख रहे थे एक डिमोनिक एंटिटी को जो लोगों को मार रही थी। एक रिपोर्टर उस एंटिटी का पता लगाने की कोशिश कर रहा था और साथ ही साथ एक मिस्टीरियस औरत थी जो उस डीमन को सैक्रिफाइस देने का काम करती थी। और अब आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टेरर फॉरेस्ट सीरीज के 5वें और आखिरी पार्ट को, जिसमें फाइनली ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिससे हमें समझ आएगा कि उस डीमन का राज क्या है। दोस्तों आप लोग पहले पुराने 4 पार्ट्स को देख लो, वरना थोड़ी थोड़ी स्टोरी कंफ्यूजिंग लगेगी। मैं लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा। आप लोग अब अगर चैनल पे नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे इस चैनल को जरूरत है। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा टेरर फॉरेस्ट पार्ट 5 मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। तो ये कहानी शुरू होती है जापान के शिबुया नाम के एक शहर में, जहाँ पे हम लोगों की डेली लाइफ को देखते हैं, पर साथ ही साथ हमें पता चलता है कि कुछ टाइम से इस बड़े से शहर के अंदर लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब हो रहे हैं। हम लोग फॉलो करते हैं एक रिपोर्टर को जो रात के टाइम नशे में धुत होकर घर जा रहा था और वो टकरा जाता है 3 टीनेजर्स से। रिपोर्टर को उल्टी भी हो जाती है और एक लड़का उस रिपोर्टर को घूसा मारकर गिरा देता है। देन होंगो नाम का एक लड़का उसकी वीडियो वगैरह बनाने लगता है, जिसके बाद वो तीनों लोग वहां से चले जाते हैं। पर नशे में धुत रिपोर्टर अब गाना गाने लगता है चांद को देखते देखते। पर तभी उसके पास आ जाते हैं योशिए के वो छोटे वाले डीमंस जो रिपोर्टर को चारों ओर से घेर लेते हैं। एंड देन आसमान से नीचे उतर कर आता है डिमोनिक योशिए जो रिपोर्टर को कच्चा खा जाता है और रिपोर्टर हो जाता है गायब। और इसका मतलब वो मिस्टीरियस औरत सुकी को अब शिबुया में है और उसने शहर के लोगों का सैक्रिफाइस करना शुरू कर दिया है। हम लोग टाइटल के साथ बहुत सारी न्यूज और आर्टिकल्स को भी पढ़ते हैं जिनमें लिखा हुआ था मिस्टीरियस औरत, सफेद मॉन्स्टर और योशिए के बारे में, और कैसे बहुत सारे लोग वो डीमंस आजकल देख पा रहे हैं। पर अजीब बात ये थी कि जो भी इंसान इंटरनेट पे उन डीमंस के बारे में लिख रहा था या उनके बारे में रिसर्च कर रहा था, वो रियल लाइफ में गायब हो रहा था। हम लोग सुकीको को भी मासूम लोगों को श्राप देता हुआ भी देख पाते हैं और शिबुया के शहर में अब लोग परेशान और डरे हुए थे। इसके बाद हम लोग मिलते हैं 3 स्कूल के दोस्तों को जिनके नाम है ननामी, हाना और यूई। वो घर जा रहे थे और रास्ते में वो एक लड़की के पास से निकलते हैं जिसे उसी टाइम पे दिखाई दे रही थी सुकीको, जो ऑब्वियसली योशिए का श्राप उस लड़के को लगा देती है। अब दोस्तों उस लड़के के जो दोस्त थे ना, वो सुकीको को देख नहीं पा रहे थे, पर यहाँ पे हाना देख लेती है सुकीको को और उसे भी श्राप लग जाता है। खैर हाना ध्यान नहीं देती और अपनी दोस्तों के साथ घर चली जाती है। और वहीं हमें पता चलता है कि इस शहर में लोग बाग अब योशिए डीमन के ऊपर गाने वगैरह भी लिख रहे हैं, क्योंकि उसकी ये डिमोनिक स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। सीन यहाँ से जाता है मीको नाम की एक लड़की पे जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। और दोस्तों मीको का बॉयफ्रेंड वही लड़का है जिसने आज सुबह सुकीको को देखा था हाना के साथ। खैर वो दोनों नशे में थे और घर जाते वक्त मीको का बॉयफ्रेंड डरने लगता है क्योंकि उसे दिख रहा था योशिए आसमान में, जो मीको को नहीं दिख रहा था। अब अपने बॉयफ्रेंड की डरी हुई शक्ल देखकर मीको हंसने लगती है और इतने में ही योशिए उसके बॉयफ्रेंड को कच्चा खा जाता है। अब दोस्तों क्योंकि मीको श्रापित नहीं थी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसे लगता है कि जैसे उसका बॉयफ्रेंड अचानक ही गायब हो गया और वो समझ नहीं पाती कि क्या हुआ और क्यों हुआ। अगले दिन यूई सोकर उठती है और वो जब अपना फोन चेक करती है तो उसके पास हाना के बहुत सारे मैसेजेस और कॉल आए हुए थे और हाना बोल रही थी कि उसका पीछा कोई कर रहा है। यूई डर जाती है और वो जल्दी तैयार होकर स्कूल के लिए निकलती है और कॉल करती है हाना को, पर दूसरी तरफ से हाना कुछ नहीं बोलती। और यहाँ से सीन जाता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे पुलिस ने होंगो को पकड़ लिया था। पुलिस ढूंढ रही थी उस रिपोर्टर को जो मूवी की शुरुआत में मारा गया था, और होंगो के फोन में उसकी फोटो भी थी उसी रात की। डिटेक्टिव मिनाको होंगो से सवाल जवाब कर रही थी, पर होंगो ढंग से सवालों के जवाब नहीं दे रहा था। देन कमरे में आता है डिटेक्टिव यमाबे जो होंगो से एक और मिसिंग रिपोर्टर के बारे में पूछता है। हमें पता चलता है कि रिसेंटली 2 रिपोर्टर गायब हुए हैं और ऑब्वियसली पुलिस को शक था कि होंगो रिपोर्टर्स को मार रहा है, पर होंगो मना करता है और ना ही पुलिस पे कोई सबूत था। और दोस्तों असल में जो दूसरा रिपोर्टर गायब है ना, वो है उचिदा, जिसने चौथे पार्ट के एंड में अपना मानसिक संतुलन खो दिया था।
यमाबे को अब कॉल आता है मिस्टर सुराता का, जो एक बहुत ऊंचे दर्जे का आदमी है और दोस्तों असल में सुराता ही उचिता को ढूंढवा रहा था। सुराता जानता है डीमंस के बारे में, पर पुलिस काम नहीं कर रही थी क्योंकि ये एक ऑकल्ट डिमोनिक केस है। दिन पे दिन लोग शिबुया से गायब हो रहे थे और सुराता पे भी प्रेशर बढ़ रहा था और सुराता के हिसाब से इस श्राप के बारे में सबसे ज्यादा उचिता ही जानता है और इसलिए उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। सीन वापस यूई पे जाता है, जो फाइनली हाना से मिलती है और पूछती है कि क्या दिक्कत है। यूई को लगता है कि कोई लड़का हाना के पीछे है, पर हाना बताती है कि जो चीज उसका पीछा कर रही है वो इंसान नहीं है, क्योंकि हाना के पीछे पड़े थे योशिए के डिमोनिक चमचे। हाना बताती है कि उसने इस बारे में इंटरनेट पे सर्च करा और उसे पता चला कि जितने भी लोग शिबुया में उन डीमंस को देख रहे हैं वो गायब हो रहे हैं। और तभी हाना के सर में दर्द होने लगता है और उसे योशिए के विजन्स आने लगते हैं। डेड डीमंस की आवाज आती है और डर के मारे हाना अपनी जान बचाकर भागती है एंड ऑब्वियसली यूई अपनी दोस्त के पीछे जाती है। रास्ते में अब अचानक हाना रुक जाती है क्योंकि रास्ता रोक लेते हैं वो डीमंस, पर दोस्तों वो डीमंस यूई को दिखाई नहीं दे रहे थे। कहने का मतलब जो श्रापित होगा उसे ही वो डीमंस दिखाई देंगे। यूई कंफ्यूज होती है और हाना भागती है दूसरी डायरेक्शन में। सीन शहर के दूसरे कोने में जाता है जहाँ पे यूरी नाम की एक लड़की श्रापित थी और वो भी डीमन से बचकर भाग रही थी। यूरी का पीछा कर रही थी केइको, जो उसकी दोस्त थी, पर केइको को समझ नहीं आ रहा था कि यूरी के साथ क्या दिक्कत है। एक जगह पे जब वो दोनों रुककर बात करते हैं तो एक रिपोर्टर उनकी बातें सुन लेती है जिनका नाम है मीना। और तभी यूरी के पास आने लगता है योशिए बिल्डिंग के ऊपर से, जिससे डर कर यूरी फिर से भागती है। भागते भागते यूरी पहुंच जाती है सुनसान गलियों में, जहां पे अचानक ही यूरी के सामने आ जाता है योशिए और एक ही झटके में वो यूरी को खा जाता है। यूरी हो जाती है गायब और केइको अपनी दोस्त को इधर उधर ढूंढती ही रह जाती है। तभी वहां पर आता है शोता और वो भी श्रापित था और इसलिए शोता को दिखाई देने लगते हैं वो डीमंस जिन्होंने अभी अभी यूरी को खाया। उसे यूरी का कटा हुआ हाथ भी पीछे पड़ा हुआ दिखाई देता है, पर केइको को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी और जब डीमंस शोता को देखकर उसकी तरफ बढ़ते हैं तो शोता डरकर भाग जाता है। और वही इस सब की फोटोज रिपोर्टर मीना लेती रहती है। अब यहाँ से शोता भागकर जाता है और छिप जाता है एक पब्लिक टॉयलेट में, जहां पर से वो ट्विटर पे ट्वीट करता है कि उसके पीछे शिबुया के मॉन्स्टर्स पड़े हैं और उसे क्या करना चाहिए। ये ट्वीट तुरंत वायरल हो जाता है और पहुंच जाता है निशिजी नाम के एक रिसर्चर पे, जो इसी डिमोनिक एंटिटी के बारे में रिसर्च कर रहा था। निशिजी शोता से उसकी लोकेशन ले लेता है और शोता को बताता है कि डीमंस को रोशनी से डर लगता है, जिसके बाद निशिजी निकल जाता है शोता की मदद करने। तभी टॉयलेट के बाहर से खटखटाने की आवाज आने लगती है और जब शोता डरते डरते दरवाजा खोलता है तो वहां पे निकलती है एक लड़की जो चिल्ला पड़ती है क्योंकि ये लड़कियों का बाथरूम था। शोता वहां से भागता है और जाकर तुरंत टकरा जाता है निशिजी से, क्योंकि वो पास में ही रहता था। और सीन वापस जाता है हाना और यूई पे, जहाँ पे हाना अभी भी डरकर भाग रही थी। भागते भागते हाना नीचे गिर जाती है और बेचारी के सामने आ जाता है योशी अपने भयानक रूप में, जो हाना को एक ही बार में चट कर जाता है और हाना यूई के सामने से गायब हो जाती है। पर हाना के मरते ही श्राप ट्रांसफर हो जाता है यूई पे। और दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब ये श्राप बहुत सारे सैक्रिफाइस रेगुलर खा रहा है और उसकी शक्तियां बहुत तेजी से बढ़ रही है। फाइनली यूई को समझ आ जाता है कि दिक्कत क्या है, क्योंकि उसके सामने था विशाल डिमोनिक योशिए, जिसे देखकर यूई की रूह कांप जाती है और वो भागती है अपनी जान बचाकर। पर डिमोनिक योशिए अब बहुत तेजी से उसका पीछा करता है। यूई भागती है और दर्जनों जगहों पर बचने की कोशिश करती है, पर एंड में योशिए हमेशा उससे एक कदम आगे था। योशिए एक टनल के अंदर उसे घेर भी लेता है, पर लकीली योशिए उसे खा नहीं पाता क्योंकि यूई बड़ी तेज थी। वहीं दूसरी तरफ निशिजी शोता को लेकर एक कोने में छिप गया था और उसे बता रहा था कि कैसे शिबुया में से बहुत सारे लोग रेगुलरली गायब हो रहे हैं और कैसे ये डीमंस वाली बातें सच है और उन डीमंस को रोशनी से डर लगता है, पर कोई नहीं जानता कि वो डीमंस आए कहां से। यहाँ पे दोनों लड़के थोड़ा इवैल्यूएशन करते हैं। उन्हें समझ आता है कि ये डीमंस सिर्फ उसी इंसान को श्रापित कर रहे हैं जिस इंसान को ज्यादा डर लगता है या फिर वो इंसान अकेलापन महसूस करता है। ये डीमंस उन लोगों को दिमाग से
कमजोर कर रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। और क्योंकि शिबुया में बहुत सारे ऐसे कमजोर दिमाग वाले लोग हैं, इसलिए डेली लोग गायब हो रहे हैं। दोनों लोग अब वहां से बाहर निकलते हैं, पर तभी एक डीमन उन पर आकर हमला कर देता है। टॉर्च जलाकर निशिजी डीमन को रोक लेता है और दोस्तों वो डीमन फोन के कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब डीमंस को कैद करने के लिए उन्हें रिपोर्टर वाला कैमरा चाहिए। और इस सीन में शोता अपनी जान बचाकर भाग जाता है, निशिजी को डीमन के साथ अकेला छोड़कर। वहीं दूसरी तरफ यूई भागते भागते एक टनल के एंड में पहुंचती है, पर योशी वही कोने पे उसका इंतजार कर रहा था। यूई देन उससे दूसरी तरफ भागती है, पर योशी बहुत तेजी से उसके पीछे आता है और वो उसे मार ही डालता कि तभी सामने आ जाता है एक लड़का जिसके पास थी अल्ट्रा वायलेट लाइट, जिसके इस्तेमाल कर वो योशी को गायब कर देता है। वो लड़का देन यूई को अपने साथ ले जाता है और सीन जाता है शोता पे, जो अपनी जान बचाकर पहुंचता है एक टनल के पास। पर योशी वहीं पे अंधेरे से बाहर निकलता है, जिसे देखकर शोता के होश उड़ जाते हैं। और एंड में योशी बड़े धीरे धीरे कर शोता को ब्रूटल तरीके से खाता है और शोता भी हो जाता है गायब। थोड़ी देर बाद निशिजी को शोता का फोन मिलता है और वो समझ जाता है कि शोता के साथ क्या हुआ। एंड देन अगले दिन हम लोग देखते हैं डिटेक्टिव यमाबे को, जिसने फिर से होंगो को बुला लिया था। और अब यमाबे चाहता था कि होंगो उचिदा को ढूंढने का काम करे, क्योंकि होंगो के बहुत सारे कनेक्शंस थे। होंगो को पता चलता है कि उचिदा शायद कुछ डीमंस के बारे में जानता होगा, और अब होंगो के कनेक्शंस जितने भी गैंग में थे, सब में बात फैल जाती है उचिदा की तस्वीरों के साथ, और सारे गैंग वाले उचिदा के पोस्टर पूरे शिबुया शहर में बांटने लगते हैं। उचिदा के आर्टिकल्स के हिसाब से वो डीमंस आए थे जंगल में से, पर डिटेक्टिव को ये नहीं समझ आ रहा था कि वो डीमंस शहर में क्यों और कैसे पहुंच गए। होंगो भी ये सारी कहानियां सुनकर डर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस सब के चक्कर में उसे भी श्राप लग जाए। और यहाँ से फिर सीन जाता है एक लड़की पे, जिसे दिखाई देता है एक होमलेस आदमी, और वो बिल्कुल उचिदा की तरह दिख रहा था। वो लड़की अपनी टीम को कॉल कर देती है और सीन जाता है यूई पे, जो ननामी के साथ थी और अब बता रही थी कि उसके पीछे डीमंस पड़े हैं जिन्होंने हाना को मार डाला। ननामी कंफ्यूज होती है, पर फिर यूई बताती है उस लड़के के बारे में जिसने कल रात को उसे बचाया था। उस लड़के का नाम था रियोता, जिसने देन यूई को बताया था कि उस डीमन का नाम है योशी, जो जंगल से आया है। और जब यूई को पता चला था कि पूरे शिबुया में श्राप फैला हुआ है, तो वो घबरा गई थी। और ये स्टोरी चाहे कितनी भी अजीब हो, ननामी अपनी दोस्त की बातों का यकीन करती है और बोलती है कि हमें रियोता को फिर से ढूंढना होगा। पर यूई नहीं जानती थी कि रियोता कहाँ रहता है। ननामी देन रियोता के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट्स को सर्च करती है, और लकीली वो दोनों लड़कियां रियोता को ढूंढ लेती है। और फाइनली इसके बाद हम लोग मिलते हैं उचिदा से। और हाँ दोस्तों, उचिदा सच में अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था और शिबुया में बेघर होकर रह रहा था। अब यहाँ पे आप लोग ये नोटिस करो कि जब से उचिदा शहर में आया है, तब से ही डीमंस शहर में है। तो शायद इस बात में कोई कनेक्शन है जो आगे हमें पता चलेगा। बेचारा उचिदा एक डब्बे के अंदर रह रहा था, पर आज उसके डब्बे के गेट पे आता है डिटेक्टिव यमाबे, एंड देन पुलिस वाले उचिदा को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं ननामी और यूई मिलते हैं रियोता और उसके दोस्त मित्सुओ से। लड़कियां रियोता से योशी के बारे में पूछती है, और वो दिखाता है एक फोटो जो योशी की ही थी, और साथ ही साथ छोटे छोटे डीमंस की भी फोटो थी। पर दोस्तों असल में बात ये है कि इंटरनेट पे जितनी भी ये स्टोरी फैल रही थी, बहुत फेमस हो गई थी, और इन्हीं का इस्तेमाल करके लोगों ने डेथ फॉरेस्ट नाम के एक गेम को बना दिया था, जिसमें प्लेयर को योशी नाम के एक डीमन से बचकर भागना था। पर गेम के अंदर भी डीमन को मारने का कोई रास्ता नहीं था। रियोता बताता है कि गेम के अंदर ये डीमंस डरते हैं रोशनी से, और रियल लाइफ में भी डीमन से बचने का यही रास्ता है। और असल में ये जो गेम है ना, ये रियल है। ये पूरी मूवी सीरीज डेथ फॉरेस्ट नाम के गेम के ऊपर ही बनी हुई है, जिसे आप लोग भी खेल सकते हो। रियोता के हिसाब से वो डीमंस दिन में लोगों को नहीं मारते, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता है सूरज की रोशनी से, और इसलिए रियोता अपने पास रखता है अल्ट्रा वायलेट लाइट, जो कि सूरज की रोशनी की तरह काम करती है। अब यहाँ से मित्सुओ और रियोता यूई और ननामी को दे देते हैं एक अल्ट्रा वायलेट लाइट जो उन्हें प्रोटेक्ट करेगी। और सीन जाता है उचिदा पे, जिससे यमाबे और मिना को सवाल जवाब कर रहे थे, जब उसे आने लगते हैं योशी के विजन्स और उसके सर में दर्द होने लगता है। देन कमरे में एंटर करता है मिस्टर सुराता, जो उचिदा को देखकर बहुत खुश था, पर उचिदा समझ जाता है कि सुराता ऑलरेडी श्रापित है। सुराता उचिदा से उन डीमंस को रोकने का रास्ता पूछता है, पर डिटेक्टिव्स उसे बाहर निकालने लगते हैं। बट देन सुराता बताता
है कि उसकी बीवी को डीमंस का श्राप लगा था कुछ दिन पहले और उसे योशिए ने खा लिया था, वो भी उसकी बेटी मिजुकी के सामने। मिजुकी भी दिन श्रापित हो गई थी और वो योशिए डीमन की ड्राइंग्स वगैरह बनाने लगी थी और सुराता जानता है कि मिजुकी की भी जान खतरे में है और इसलिए सुराता ने अपनी बेटी को सेफ जगह पर छुपाया हुआ है उस टाइम से। और अब सुराता उचिदा के सहारे अपनी बेटी को बचाना चाहता है, पर ये सब सुनकर उचिदा हंसने लगता है और बोलता है कि उस डीमन को रोकने का कोई भी रास्ता नहीं है। उचिदा सालों से उस डीमन को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो उस डीमन को नहीं रोक पाया और अब वो कुछ भी नहीं करने वाला। सुराता इस बात से गुस्से में आ जाता है, पर उचिदा के हिसाब से जो भी इंसान श्रापित लोगों के कांटेक्ट में होगा या फिर श्राप को खत्म करने की कोशिश करेगा, वो डीमंस उसे भी मार डालेंगे। पर डिटेक्टिव्स देन हो जाते हैं कंफ्यूज, क्योंकि दोस्तों अगर डीमंस इतने ही खतरनाक है तो आज तक उचिदा जिंदा कैसे है। सुराता के हिसाब से उचिदा के अंदर कोई ऐसे सॉल्यूशन है जिससे वो श्राप को रोक सकता है और डीमंस उसे नहीं मार रहे, और उस सॉल्यूशन को उचिदा ही ढूंढ पाएगा। वहीं दूसरी तरफ यूई और ननामी साथ में सो रहे थे रात के टाइम डर के मारे, और ननामी यूई को कंफर्ट कर रही थी क्योंकि यूई बहुत ज्यादा डरी हुई थी। देन नेक्स्ट डे रियोता मिलता है ननामी और यूई से और वो तीनों आज जाते हैं एक बिल्डिंग पे। असल में इन तीनों को ऑनलाइन एक ग्रुप मिला था जो उन डीमंस को हराने की कोशिश कर रहा था, और जब ये तीनों बिल्डिंग के ऊपर पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि ये ग्रुप चला रहा है निशिजी, और साथ ही साथ ग्रुप में वो सारे लोग थे जो इस मूवी में हमने देखे हैं, जिनके करीबी रिश्तेदारों को उन डीमंस ने मार डाला था। अब इस ग्रुप की मीटिंग बिठा ली जाती है और निशिजी के पास थी एक थ्योरी। निशिजी समझाता है कि शायद वो डीमंस 5th डायमेंशन में रहते हैं, जैसे हमारी दुनिया 3rd डायमेंशन है और डोरेमोन की पॉकेट के अंदर 4th डायमेंशन होता है, और इसी तरीके से वो डीमंस 5th डायमेंशन की दुनिया से हमारे यहाँ आ रहे हैं। उस डायमेंशन से वो डीमंस टाइम या किसी भी 3D चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका मतलब अगर जो लोग गायब हो रहे हैं तो शायद एक पॉसिबिलिटी है कि वो लोग 5th डायमेंशन में जा रहे हो, और अगर लकीली उन इंसानों में से कोई जिंदा है तो हो सकता है कि वो इंसान 5th डायमेंशन के अंदर भी जिंदा हो। मिस्टर सुराता निशिजी की थ्योरी को समझता है, पर 2 डायमेंशन के बीच में एक पोर्टल बनाने के लिए एक मीडियम चाहिए था, और दोस्तों वो लोग मीडियम के बारे में नहीं जानते, पर हम जानते हैं क्योंकि वो मीडियम थी मिस्टीरियस औरत सुकी को। अब इसके बाद निशिजी निकालता है एक बड़ी सी लाइट, जिस लाइट से रात के टाइम वो लोग मॉन्स्टर से बच पाएंगे। कमरे में मोस्टली लोग श्रापित थे, और निशिजी बोलता है कि अगर वो लोग समुंदर में रात होने से पहले चले जाए तो डीमंस वहां पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि किसी भी आर्टिकल में आज तक ये नहीं लिखा गया कि डीमंस समुंदर के पास देखे गए, तो शायद उन्हें पानी से डर लगता है। होंगो के एक दोस्त के पास बोट भी थी जिसका इस्तेमाल कर वो लोग वहां पे जा सकते थे, और यहाँ पे अब रिपोर्टर मीना उठती है और सबको दिखाती है वो फोटोज जो उसने इस पूरी मूवी में खींची थी। फोटो के अंदर योशी और उसके साथी कैद हुए थे, क्योंकि मीना के पास था रिपोर्टर वाला कैमरा जिसके अंदर वो डीमंस कैद हो पाते हैं, और ये एक सबूत था जिससे मिस्टर सुराता डिटेक्टिव्स को यकीन दिला सकता है कि सच में ये डीमंस मौजूद है, ताकि पुलिस भी इस मामले में कुछ कर पाए। सुराता देन फोटोज लेकर वहां से चले जाता है और सीन जाता है वापस उचिदा पे, जो आ गया था अपने डब्बे के अंदर वापस और सोच रहा था सुराता की बातों के बारे में। वो दिमाग लगाता है कि आखिरकार डीमंस उसे क्यों नहीं मार रहे, और ये सोचते सोचते वो फैसला करता है एक आखिरी बार योशी को हराने की कोशिश करने का। उचिदा दिन अपने हुलिये को सुधार लेता है और वापस आ जाता है अपने पुराने रिपोर्टर वाले भेस में, और वो रेडी था योशी का मुकाबला करने के लिए। और सबसे पहले उसे ढूंढना था सुकीको को, जो शिबुया में इधर उधर घूमकर लोगों को श्राप दे रही है। उचिदा अपना कैमरा उठाकर निकल जाता है अपने काम पे, और वही फाइनली हम लोग मिलते हैं सुकीको से, जो पहुंच गई थी एक बिल्डिंग की छत पे, और वो कैंडल्स वगैरह जलाकर अब पूरे के पूरे शिबुया शहर को ही योशी का श्राप लगा देती है। मतलब धीरे धीरे अब सारे के सारे लोगों को योशी दिखने लगेगा। सूरज ढल जाता है एंड देन निशिजी के ग्रुप के साथ होने लगती है डिमोनिक हरकतें। अचानक ही लाइट्स चले जाती है और टॉर्च जलने पे सामने आ जाते हैं योशिए के चमचे। निशिजी फिर बड़ी वाली लाइट जलाकर डीमंस को रोक देता है, और वो लोग देखते हैं कि उन्हें डीमंस ने चारों ओर से घेर लिया था। निशिजी के हिसाब से ये लाइट डीमंस को रोक के रखेगी, जिसके बाद उन सबको डीमंस के बीच से ही निकलना पड़ता है दूसरी तरफ। और वही सुराता पहुंच जाता है डिटेक्टिव यमाबे के पास। वो डीमंस की फोटो
फोटो यमाबे को दिखाता है, बोलता है कि पुलिस को जल्दी से जल्दी काम करना होगा इस केस पे। पर दोस्तों यमाबे सोच में पड़ जाता है क्योंकि पुलिस ऐसे डिमोनिक केस इन्वेस्टिगेट नहीं करती और अगर उसने ऑफिशियल ऑर्डर दे दिया तो लोगों के बीच में दहशत फैल जाएगी। सुराता देन यमाबे को एनकरेज करता है और एंड में यमाबे एक्शन लेने के लिए खुद ही मान जाता है, पर वो अनाउंसमेंट नहीं करता। दूसरी और बिल्डिंग में से निशिजी अपने ग्रुप को लेकर जाता है एग्जिट की तरफ और बीच में रुककर निशिजी अपने कपड़े उतारता है क्योंकि उसने अपने शरीर पे लगा रखी थी अल्ट्रा वायलेट लाइट्स, जिससे डीमंस उसे कुछ नहीं कर पाएंगे। पर उनकी बैटरी सिर्फ 20 मिनट तक चल सकती थी तो उन लोगों पे टाइम कम था। देन रेयोता बड़ी बड़ी स्टेज लाइट्स जलाता है और होंगो और निशिजी निकल जाते हैं उन डीमंस के बीच में से गाड़ी लेने के लिए जो पार्किंग में थी। पर उनके जाते ही बहुत सारे डीमंस और साथ ही साथ योशिए उस पूरे ग्रुप को चारों ओर से घेर लेता है और उन पे लाइट्स की कमी पड़ने लगती है। मीको जिसका बॉयफ्रेंड मूवी की स्टार्टिंग में मारा गया था, योशिए के पास चले जाती है लाइट लेकर, पर योशिए उस लाइट को किसी तरीके से हैंडल करता है और अपना डिमोनिक मुंह खोल लेता है मीको को खाने के लिए। हालांकि यहाँ पे यूई आकर मीको को धक्का दे देती है उसे बचाने के लिए और योशिए देन यूई को ही एक बार में निगल जाता है और यूई हो जाती है गायब। सब लोग डर जाते हैं और ननामी को समझ नहीं आता कि क्या हुआ क्योंकि वो श्रापित नहीं थी और रेयोता अब गुस्से में जाकर योशिए को अल्ट्रा वायलेट लाइट से डराने की कोशिश करता है, पर ननामी को बस ऐसा लग रहा था कि रेयोता हवा में डांस कर रहा है और फिर इन दी एंड योशिए रेयोता को भी खा जाता है और वो भी ननामी के सामने से गायब हो जाता है। बाकी ग्रुप भाग जाता है आगे और ये सब देखकर ननामी का दिमाग हो जाता है कमजोर और इसलिए अब वो श्राप ननामी को भी लग जाता है और फाइनली उसके सामने आता है भयानक योशिए, जिसको देखकर ननामी डर के मारे नीचे गिर जाती है। योशिए ननामी को खाने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी लकीली वहां पे आ जाता है उचिदा योशिए को ढूंढता ढूंढता और वो अपने कैमरे की फ्लैश के इस्तेमाल से योशिए की 2-3 फोटो लेता है और उसके बाद उसे भगा देता है। उचिदा ने ननामी को अपने साथ ले जाता है और बाकी ग्रुप कहीं इधर उधर फैल गया था। उचिदा और ननामी बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और उचिदा के सर में होने लगता है दर्द और दोस्तों उस दर्द की वजह से उचिदा समझ जाता है कि वो मिस्टीरियस औरत कहाँ पे है। कहने का मतलब उचिदा उस औरत की मौजूदगी को महसूस कर पा रहा था जैसे कि उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन हो। दूसरी तरफ मीको और रिपोर्टर मीना गराज में गाड़ी के पीछे आकर छिप गए थे और उनके पीछे आ जाता है एक डीमन और उसी टाइम पे बिल्डिंग का गार्ड भी लड़कियों के पास आ जाता है एक टॉर्च लेकर, जिसकी रोशनी से डीमन अपनी जगह पे ही रुक जाता है और इससे पहले वो डीमन मीना को खा पाता गार्ड बोलने लगता है लड़कियों को बिल्डिंग के बाहर जाने के लिए, पर क्योंकि लड़कियां जानती थी कि अगर टॉर्च की रोशनी चली गई तो डीमन सब पे हावी हो जाएगा और इसलिए यहाँ पे मीको गार्ड को धक्का दे देती है डीमन पे और मीना को लेकर भागती है। अब गार्ड तो श्रापित था नहीं और इसलिए उसे डर लग जाता है क्योंकि उसको ऐसा फील हो रहा था कि कोई इनविजिबल शक्ति उसको टच कर रही है और सीन जाता है होंगो और निशिजी पे, जिन्हें गाड़ी मिल गई थी और वो दोनों अब मॉन्स्टर्स को कुचलते कुचलते वापस आ रहे थे अपने ग्रुप को बचाने के लिए। पर डीमंस को कुचलने के साथ ही वो दोनों गलती से उड़ा देते हैं मीको के दोस्त को। वो हो जाता है बेहोश और होंगो और निशिजी उसे उतर कर डालते हैं गाड़ी में और तभी वहां पे भाग कर आ जाती है मीको और मीना, पर मॉन्स्टर्स उन्हीं के पीछे थे। दोनों लड़कियां चढ़ती है गाड़ी में और मीना एक छाते का इस्तेमाल करके मारती है मॉन्स्टर्स को, पर फिर सामने आता है एक ऐसा मॉन्स्टर जो अलग बिहेव कर रहा था और जैसे ही गाड़ी चलती है वो बहुत तेज गाड़ी के पीछे भागने लगता है और ऑलमोस्ट उन्हें पकड़ ही लेता है। और वहीं शिबुया की अब भरी गलियों में अचानक ही बहुत सारे लोगों को आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देने लगता है योशिए, जिससे सबके होश उड़ गए थे। वहीं यमाबे और उसकी पार्टनर अकेले ही निकल पड़ते हैं लोगों को बचाने के लिए क्योंकि यमाबे ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करना चाहता था। रास्ते में डिटेक्टिव्स को मिलती है एक लड़की जो डीमन से बच के भाग रही थी और इसी टाइम पे यमाबे को भी योशिए का श्राप लग जाता है। सीन वापस जाता है गाड़ी में जहाँ पे मीको के दोस्त की हालत बिगड़ रही थी और हमें पता चलता है कि मीको अपने इसी दोस्त को कैजुअली डेट कर रही थी जब से उसका बॉयफ्रेंड मरा है। और यहाँ पे अब मीको गाड़ी रुकवा कर अपने घायल दोस्त को बाहर फेंक देती है क्योंकि दोस्तों वो दोस्त उसको लगातार चीट कर रहा था। सब लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं और ऑब्वियसली उसे डीमंस पकड़कर मार डालते हैं। दूसरी तरफ यमाबे को दिखाई देने लगते हैं व्हाइट कलर वाले छोटे डीमंस, जिसके बाद उनके सामने आता है योशिए और डिटेक्टिव यमाबे बुरी तरीके से कांप जाता है, पर वहां पे फिर सुराता भी आ जाता है।
वापस निशी जी के ग्रुप पे हम जाते हैं, जहाँ पर किसी तरीके से वो लोग किनारे पे पहुंच जाते हैं और होंगो की दोस्त की बोट को लेकर निकल जाते हैं समुंदर पे। और वहीं सुकीको को फाइनली उचिदा और ननामी ढूंढ लेते हैं। उचिदा तुरंत सुकीको को बोलता है इस शराब को रोकने के लिए, पर वो नोटिस करता है कि टेबल पे जल रही हैं 108 मोमबत्तियां, और इसका मतलब आज रात सुकीको 108 लोगों का सैक्रिफाइस कर रही है। अब जैसे ही दूसरी तरफ डेमोनिक योशिए मिस्टर सुराता को खा जाता है, क्योंकि सुराता बाकी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। टेबल पे से एक मोमबत्ती बुझ जाती है और ये देखकर उचिदा के सर में दर्द होने लगता है और उसे फाइनली चीजें समझ आ जाती है। दोस्तों, असल में बात ये है कि सुकीको की आत्मा ने खुद को उचिदा से कनेक्ट कर लिया था बहुत पहले से ही, क्योंकि सुकीको एक आत्मा थी, वो बिना किसी इंसान की मदद से कहीं नहीं जा सकती थी। सुकीको शुरुआत से ही उचिदा का इस्तेमाल कर रही थी और इसलिए जिस भी जगह पे उचिदा जा रहा था वहां पे लोगों को श्राप लग रहा था। और वो डीमंस सच में दूसरी डायमेंशन के जीव है जो इंसानों को खाकर पावरफुल होते हैं। यही वजह है कि डीमंस ने उचिदा को नहीं मारा आज तक, क्योंकि अगर उचिदा मर जाएगा तो सुकीको लोगों का सैक्रिफाइस नहीं कर पाएगी। और इसलिए ही इस मूवी सीरीज के दूसरे पार्ट में जब उचिदा ने अपने चेहरे पे कट लगाया था तो उसके चेहरे से खून भी नहीं निकला था। कहने का मतलब ये सब कुछ उचिदा से जुड़ा हुआ है और डीमंस ना तो उसे मारेंगे और ना उसे मरने देंगे। अब हम लोग देखते हैं वापस बोट को, जहाँ पे बचे हुए 4 लोग एक अपनी फोटो लेते हैं मेमोरी के लिए। पर तभी मीना की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि बोट के ऊपर ही आ गया था इविल योशिए और वो एक ही बार में पूरी की पूरी बोट को ही निगल जाता है और 4 और मोमबत्तियां टेबल पे बुझ जाती है। 108 में से बस अब एक आखिरी सैक्रिफाइस बचा था और ये देखकर उचिदा समझ जाता है कि इसके बाद सुकीको फिर से गायब हो जाएगी और कुछ टाइम बाद फिर से आएगी, उसका इस्तेमाल करेगी और लोगों को मार डालेगी। उचिदा सुकीको को बोलता है कि आखिरी सैक्रिफाइस उसका ले, पर तभी छत पे आ जाता है योशिए, जिसे देखकर ननामी गिर जाती है डर के मारे। उचिदा देन योशिए के सामने ही खड़ा हो जाता है और योशिए को बोलता है उसे मारने के लिए, क्योंकि उचिदा की मौत के बाद ही ये सब खत्म हो पाएगा। पर डेमोनिक योशिए ऑब्वियसली ऐसा नहीं करेगा और इसलिए वो जाकर खा लेता है ननामी को। 108 सैक्रिफाइस पूरे हो जाते हैं और सुकीको हो जाती है गायब। शहर में छा जाती है शांति और शहर में उसके बाद किसी को योशिए नहीं दिखाई देता। पर उचिदा ननामी के कटे हुए सर को लेकर बहुत तेज रोने लगता है, क्योंकि वो कुछ भी कर ले ये श्राप उसका इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेगा और उसी की चीखों के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये आखिरी पार्ट था, पर फाइनली हमें पता चल गया कि वो डीमंस कौन है और सुकीको का क्या रोल है और साथ ही साथ उचिदा क्यों नहीं मर रहा था। हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल गए और अब मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम लोग देखते हैं यूई को, जिसे होश आता है 5th डायमेंशन में एक जंगल के अंदर। और इसका मतलब निशी जी की बात सच थी और जिन लोगों को योशिए कच्चा निगल जाता है वो लोग पहुंच जाते हैं 5th डायमेंशन में। अब वहां पे यूई के साथ क्या हुआ ये हमें शायद नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि मूवी का अगला पार्ट नहीं है और शायद ही जापानीज हॉरर मीडिया टेरर फॉरेस्ट का एक नया पार्ट लाए। तो ये थी एक्सप्लेनेशन टेरर फॉरेस्ट पार्ट 5 मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग पूरी टेरर फॉरेस्ट सीरीज को अब मेरे चैनल पे देख सकते हो, और ये मूवी देखना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना, वहां पे आप लोगों को इस मूवी को देखने को मिलेगा। जब यूट्यूब पे मेरी अगली वीडियो आ जाएगी तो आप लोग इंतजार करना। साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो, क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे इस चैनल को जरूरत है, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच पाए। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो अगर मेरे से जुड़ के बात करना चाहते हो तो वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। और मैं आप लोगों से मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।